नमस्कार। आज 15 सितंबर 2020 दिन मंगलवार है। चलिए जानते हैं आज की 10 ताज़ा बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने बांका को दिया गैस बॉटलिंग प्लांट का तोहफा। विश्व में सबसे बड़ी होगी भारत की गैस पाइपलाइन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांका के बाराहाट में 131.75 करोड़ की लागत से स्थापित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पीएम ने इसका उद्घाटन करते हुए इसे बिहार के विकास का मील पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि बांका एलपीजी प्लांट से बिहार के करीब 20 लाख लोगों को एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए 11,10,183 ग्राहकों को सेवा दी जाएगी। इस पाइपलाइन का विस्तार पटना, मुजफ्फरपुर, हल्दिया आदि जिलों को जोड़ते हुए देश के 7 राज्यों तक किया जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत और बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। जी हां, कोरोना संकट के बीच रेलवे ने हर एक स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ये कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किए जाएं, जैसे कि स्टेशनों के बुकिंग कार्यालय, खान पान के स्टॉल, भुगतान वाले शौचालय, पार्किंग सहित उन सभी स्थानों पर जहां भुगतान करना होता है वहां डिजिटल लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन की व्यवस्था की जाए। रिलायंस जियो का बम्पर प्लान 30 दिनों तक मिलेगी फ्री सर्विस के साथ ये फायदे। जी हां, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने 4 नए प्लान पेश किए हैं। इन नए प्लान के तहत रिलायंस जियो ने नए ग्राहकों को 30 दिनों तक बिना किसी खर्च के इसकी सर्विस फ्री में मिलेगी। इन प्लान्स में यूजर को अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस के साथ साथ बेहतरीन अपलोड और डाउनलोड स्पीड मिलेगी। प्लान की शुरुआत मात्र 399 रुपये प्रति माह से हो रही है। यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त खर्च के टॉप 12 ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए अब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया के क्या है नए प्लान। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनियां एक हो गई हैं और इसको वीआई के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान। 351 रुपये में मिलेगा 100 GB डाटा। जी हाँ, बीआई के नए प्लान की कीमत 351 रुपये है। ये कंपनी का वर्क फ्रॉम होम प्लान है और इसमें यूज़र को 100 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है। इस प्लान में यूज़र केवल डाटा की सुविधा मिलेगी। इसमें कॉलिंग या SMS उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा 251 रुपये वाला वर्क फ्रॉम प्लान भी उपलब्ध है। इस प्लान में यूज़र को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 50 GB डाटा की सुविधा मिलेगी। खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। खाना पकाने के लिए गरीबों को गैस से सस्ता विकल्प उपलब्ध कराएगी सरकार। जाने क्या है प्लान। जी हां, बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए खाना पकाने के लिए बिजली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न केवल देश आत्मनिर्भरता होगा बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। दीपावली तक 6,000 रुपये प्रति क्विंटल महंगा होगा चना। जानिए क्या बन रहे हैं कारण। जी हाँ, दालों में सबसे सस्ता चना आम उपभोक्ताओं के आहार में प्रोटीन का मुख्य जरिया होता है, लेकिन स्टॉक की कमी के अनुमान और त्योहारी सीजन में दाल व बेसन की बढ़ती मांग से चने के दाम में 5 अक्टूबर तक टली जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ, जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 5 अक्टूबर तक टल गई है क्योंकि उस दौरान संसद का सत्र चल रहा होगा। केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 19 सितंबर को होगी। उस समय तक संसद के मॉनसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था। जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी के मुद्दे पर विवाद चल रहा है।
केंद्र की गणना के अनुसार इसमें से 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के प्रस्ताव से जुड़ी है और बाकी 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी राज्यों में कोविड-19 के प्रभाव की वजह से है। सलमान खान को जोधपुर अदालत में होना होगा पेश, जज ने दिया आदेश। जी हां, कांगनी हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर की अदालत में पेश होना होगा। राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है। इस मामले में सोमवार को जिला जज की ओर से आदेश जारी किया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में सलमान के वकील अदालत में मौजूद रहे। पक्का घर बनाने के लिए पीएम मोदी दे रहे हैं 6 लाख की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। जी हां, पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2015 में की गई थी। योजना के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल सकता है जिनके पास वर्तमान में घर नहीं है या फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत आप सालाना 6.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपया लोन भी ले सकते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें इस योजना का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदक को इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बीपीएल परिवार का होना जरूरी है। आवेदक का परिवार की सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत लाभुकों को केवल एक घर बनाने या खरीदने की इजाजत दी जाती है। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है कोरोना वायरस। जी हां, भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों में सभी की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक तो खांसी, जुकाम, सीने में दर्द जैसी परेशानियों को कोरोना के लक्षण कहा जा रहा था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि कोरोना अपने लक्षणों में बदलाव कर रहा है। ये चौंकाने वाली बात दिल्ली के 186 मरीजों के इलाज के दौरान सामने आई। इन सभी मरीजों में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।